क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत अध्याय 7 में पीयूषम नीतिश्लोका स्टार्ट किए हैं। नीतिश्लोका किस पर्व से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यह नीतिश्लोका किससे संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। नीतिश्लोका में किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? धृतराष्ट्र को। किसके प्रश्न का उत्तर? इसमें श्लोक की संख्या कितना था? तो 33 से 40 था। पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंडित किसे कहते हैं? तो जिसके हृदय में ठंडा, गर्मी, भय, आनंद और गरीबी अमीरी को त्याग दे, उसे ही पंडित कहा जाता है। इसका श्लोक है, जस्यम कृत्यम विदयन्ति शीत उष्णम भयरति समृद्धवा सब पंडित उच्यते। यानी पंडित किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन नीतिश्लोका में जितना भी सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें कम से 10 नंबर के आएगा, 10 नंबर उठा लीजिएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नीतिश्लोका में से जितना भी सब्जेक्टिव था टोटल बता देंगे। पंडित किसे कहते हैं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। नीतिश्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख, नीच व्यक्ति, मूर्छेता, नराधम किसे कहा जाता है? इसका सटीक उत्तर है, मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, पूछेगा आप लोग से। तो जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है, हम किसी के नहीं बोलेंगे और फिर भी आ जाएगा तो उसको मूर्ख बोलेंगे। तो जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है और जो बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने वाला पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्खता, नराधम, नीच व्यक्ति और मूर्छेता कहा जाता है। जिससे हम किसी को नहीं बुलाएंगे, इसका थोड़ा सा श्लोक है और आ जाएगा। इससे हम नहीं पूछेंगे फिर बकबक करने लगेगा, इसे क्या कहते हैं? मूर्छेता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं? अथवा नीतिश्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष कौन है? 6 दोष कौन कौन है? तो इसमें उत्तर है, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ, शत्रुता। यह सभी को त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य आगे बढ़ सकता है और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इसका श्लोक था, षड्दोषा हतव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ, शत्रुता। मनुष्य के 6 दोष होता है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ, शत्रुता। निंद्रा में क्या होता है? निंद्रा होता है, और भय में डर होता है, क्रोध में गुस्सा होता है। यह सभी को त्याग देना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्यम नाशनम हिंदी में उत्तर दें। यानी इसका हिंदी होता है, नरक जाने के लिए कितना द्वार होता है या कितना रास्ता होता है? तो नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। यह तीनों मनुष्य के त्याग देना चाहिए, तभी आगे आत्मा को शांति रहेगा और आगे बढ़ सकता है। यह आत्मा को नष्ट करता है, नष्ट करता है। नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। नरक जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक जाने के लिए। नरक जाने के लिए 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। काम जो गलत करता है, जो क्रोध को या जो गुस्सा होता है। लोभ मतलब क्या? जो दूसरे पर लोभ करता है, दूसरे के धन को हड़पता है। यह तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा को नष्ट कर देती है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य आगे स्वर्ग में जा सकता है, नहीं तो नरक में जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, नीतिश्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका सटीक उत्तर है कि स्त्री के किस प्रकार की रक्षा करना चाहिए? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, या पूजनीय योग होती है, या महाभाग्यशाली होती है, और स्त्रियां घर की प्रकाशित करती है। इसलिए स्त्रियां की विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। सही बात है, स्त्री को विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए।
नीतीश पूछेगा दम, इसमें 10 नंबर पक्का सब्जेक्टिव में आना है तो आना, गारंटी के साथ देता हूँ। अभी सब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसके बाद इसमें निचोड़ के ऑब्जेक्टिव बता देंगे नीति श्लोकम में। तो स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है, यह पूजनीय योग होती है, महाभागशाली होती है और स्त्रियाँ घर के प्रकाशित करती है, इसलिए इसे विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। सब 2-2 नंबर के पूछा जाता है, नंबर नहीं छोड़ना है आप लोग के, दम उठा लेना। नीति श्लोकम में 10 नंबर, सब क्वेश्चन से, सब चैप्टर से 10 नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो नीति श्लोका पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसका रचनाकार महात्मा विदुर जी हैं। यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और इससे संदेश मिलता है कि हमेशा सत्य का ही जीत होती है, सत्य एक सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सत्य के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। इसका अपना भाषा से लिख सकते हैं कि नीति श्लोका पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नीति श्लोका में कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। इसका लेखक कौन है? विदुर जी है और इसमें मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं? तो इसका सटीक उत्तर है सत्य एवं अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कठिनाई से मिलते हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं, तो क्या आंसर क्या? सत्य एवं अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कठिनाई से मिलते हैं, यह नीति श्लोका में कहा गया है। देखिए नीति श्लोका में जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव था इसका निचोड़ के निकाल दिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग कम से कम से नीति श्लोका में टोटल जितना भी आएगा 2 नंबरी क्वेश्चन नंबर उठा लीजिएगा, ये जितना से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद क्या सब्जेक्टिव तो बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, उसके बाद मैं इसके बाद सब्जेक्टिव बता के इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।